जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 9 और 10 के लिए हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन के विषय में। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7 और 8 के लिए पत्र लेखन की वीडियो बनाई थी। वैसे तो पत्र लेखन का प्रारूप दोनों के लिए ही समान होता है, लेकिन दोनों कक्षाओं में मतलब दोनों स्तरों पर पत्र लेखन की भाषा में थोड़ा-सा अंतर होता है। कक्षा 6, 7, 8 की जो भाषा होती है वो काफ़ी सरल होती है, जबकि कक्षा 9 और 10 में भाषा थोड़ी-सी मुश्किल मतलब थोड़ी-सी उच्च स्तर की आ जाती है। इसीलिए आइए एक बार फिर से इस पत्र को समझ लेते हैं और कक्षा 9 और 10 के अनुरूप इसका अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है? देखिए, पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा? एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। हुँ? औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं, अर्थात फॉर्मल रिलेशन होते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य हो गए या कोई अधिकारी हो गए या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए या फिर बिजली घर के अधिकारी। जैसी भी समस्या है और उस समस्या से संबंधित जो अधिकारी होता है, जब हम उन्हें कोई पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अनौपचारिक। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अनौपचारिक पत्र हमेशा उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारे अनौपचारिक संबंध होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, वो सभी लोग। हम्म, वैसे तो संस्कृत में पत्र लिखना नहीं होता, फिर भी यदि हमें पत्र के प्रारूप की जानकारी होती है तो फिर हमारे लिए पत्र को पूरा करना सरल हो जाता है। तो इसलिए पत्र के प्रारूप को समझ लेते हैं, पत्र को समझ लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं जो कि करीब-करीब हर पत्र में पूछी ही जाती हैं, तो उनकी भी एक बार अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? आइए अब देखते हैं औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या इसके मुख्य बिंदु होते हैं। सबसे पहले है पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र प्राप्तकर्ता कौन होगा? जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। अगर हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्राप्तकर्ता प्रधानाचार्य होंगे। अगर हम किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो वो संबंधित अधिकारी होंगे। वो कहते हैं उनका पद। देखिए, जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमेशा संबंधित अधिकारी का पद उसमें लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्रों में हम नाम का प्रयोग करते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में हम पद का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्रों में नाम भी हम जो हमसे छोटे होते हैं उनका, बड़ों के लिए तो हम उनके लिए आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जो औपचारिक पत्र होता है, उसमें पत्र को जो प्राप्त करने वाला है उसके पद का। तो सबसे पहले जैसे आदरणीय प्रधानाचार्य या सेवा में प्रधानाचार्य। पता, पता कहाँ का? उनके घर का पता नहीं होगा वो पता होगा उनके विद्यालय का, जिस विद्यालय में वो हैं, या फिर वो अधिकारी जिस कार्यालय में वो काम करते हैं। हुँ? और फिर आती है दिनांक। दिनांक भी हमें लिख देनी है। उसके बाद क्या होगा? दूसरा है यहाँ पर बिंदु विषय। औपचारिक पत्रों में विषय लिखना आवश्यक होता है। यदि हम विषय नहीं लिखेंगे तो फिर औपचारिक पत्र की जो बात होती है हर कोई उसको पूरा नहीं पढ़ता। अगर विषय लिखा है तो क्या होगा? उसको पता चल जाएगा कि ये पत्र किस विषय में है, जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाहता है। तो विषय कम शब्दों में स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है संबोधन। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उनके लिए संबोधन होगा। जैसे ये क्या हो सकता है? महोदय। और अगर महिला है तो क्या होगा? महोदया। ठीक है? उसके बाद आती है विषय वस्तु।
हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो सरल और स्पष्ट शब्दों में विषय वस्तु के अंतर्गत हम लिख देंगे। और फिर है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति में एक बार पुनः हम उन्हें अपनी समस्या की तरफ ध्यान दिलाते हैं, उनसे अनुग्रह करते हैं कि कृपया आप हमारी समस्या को हल करने का प्रयास करें या हल करें। और फिर नीचे अपना पता हम लिखते हैं। अपना पता अगर विद्यालय है तो हम क्या लिखेंगे? छात्र का नाम, उसकी कक्षा, उसका रोल नंबर। तो आइए अब एक पत्र देख लेते हैं जिसमें कि हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, संस्कृत में पूरा पत्र नहीं लिखा जाता, लेकिन प्रारूप समझने से क्या होगा, हमें पत्र को पूरा करने में आसानी होगी। आत्मानं दशम्याः कक्षायाः योगेशं मत्वा स्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याय पार्श्व स्थे माने पास में स्थित, जो आपके विद्यालय के पास ही कोई दूसरा विद्यालय है, विद्यालय में आयोज्यमानासु आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में धावन प्रतिस्पर्धायाम दौड़ने की प्रतिस्पर्धा में भागम ग्रहीतुम भाग लेने के लिए प्रार्थना पत्रम लिखतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कक्षा 9 और 10 में जो पत्र होते हैं कुछ इसी तरह के होते हैं। ये जो पत्र हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? पिछले सालों के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं, इसलिए इसका अभ्यास आप जरूर और अच्छे से करें। ठीक है, तो इस तरह के पत्र ही 9 और 10 में पूछे जाते हैं। कक्षा 6, 7, 8 में तो क्या होता है, आप बीमार हैं, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर आप शुल्क मुक्ति के लिए लिखना चाहते हैं, या इसी तरह के सरल विषयों पर होते हैं। परंतु कक्षा 9 और 10 में विषय थोड़े से अलग हो जाते हैं, उनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो आइए इसका अभ्यास करें। एक चीज और, कक्षा 9 और 10 में पत्र पूरा करने के बाद वो उत्तर पुस्तिका में लिखना भी होता है। तो जब आप इसको पूरा कर लें तो उसको उत्तर पुस्तिका में बहुत ही ध्यान से लिखें। अगर आपने लिखते समय गलतियां कर दी तो आपका जो पत्र पूरा आपने बहुत अच्छे से किया है वहां पे फिर गड़बड़ हो सकती। इसीलिए पत्र को पूरा करने के बाद बहुत ध्यान से मात्राओं का ध्यान रखते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आइए देखते हैं। सेवायाम सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदया राजकीय माध्यमिक विद्यालय। तो ये प्रधानाचार्य कहाँ की हैं? राजकीय माध्यमिक विद्यालय की हैं, और ये विद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, फिर आता है विषय। विषय क्या है? धावन प्रतियोगितायाम भाग ग्रहणम, दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेना, ये इसका विषय है। महोदया उपर्युक्त विषयांतर्गतम, ऊपर के जो विषय है इसके अंतर्गत। अब देखिए फिर क्या है? निवेदनम अस्ति, निवेदन है। तो अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ हमें देखना है कि क्या आना चाहिए। तो हम यहाँ मंजूषा से शब्दों को देखेंगे और फिर इसके अनुसार शब्द का चयन करेंगे। तो देखिए यहाँ है सविनयम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सविनयम। उपर्युक्त विषयांतर्गतम सविनयम निवेदनम अस्ति, विनय पूर्वक निवेदन है। देखिए औपचारिक पत्रों में जो पहली लाइन होती है वो करीब इसी तरह की होती है। सविनयम विनम्र निवेदनम अस्ति यत्, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करते हैं। तो वही यहाँ पर भी है। यत् माने कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये विद्यालय का नाम है। और क्या है यहाँ पर फिर दिनांक है। और ये देखिए तह प्रत्यय, इसका अर्थ होता है से। तो 1 तारीख यहाँ पर दी गई है, 23/9 और 2000, जो भी यहाँ पर सन होगा वो लिखा होगा। तह माने से, और फिर दूसरी तिथि यहाँ पर है 25/9, मतलब 23 तारीख से 9 तारीख तक, अगस्त सितंबर का महीना है। तो क्या है यहाँ पर? दिनांक पर्यंतम, इस तारीख तक। अब यहाँ रिक्त स्थान,
मतलब 23 तारीख से 25 तारीख तक क्या होने वाला है, जरा ये भी देख लेते हैं। हम्म क्रीड़ा प्रतियोगिता, तो ये आ गया हमारा दूसरा रिक्त स्थान पूरा होने वाला है। यहाँ आ गया 23 तारीख से 25 तारीख तक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजिता, और फिर आयोजित क्या होगी। हम्म तो ये हुआ हमारा क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित भविष्यति। तो क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित होगी, तीसरा रिक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद तत्र भागम ग्रहीतुम इच्छामि, वहां भाग लेना चाहता हूं, कौन। तो देखिए यहाँ पर ढूंढते हैं, ये आ गया अहम अपि, तो चौथा रिक्त स्थान में आ गया अहम अपि, मैं भी वहां। अब क्या करना चाहता हूं, भाग लेना चाहता हूं, लेकिन किसमें, धावन प्रतियोगितायाम, दौड़ने की प्रतियोगिता में। मैं भी वहां पर दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूं। अतः इसीलिए अस्ति यत् क्या है, इसीलिए क्या होगा। अब मैंने अपनी बात कह दी, उसके बाद फिर विनम्र निवेदन दोबारा से होगा। अतः निवेदनम अस्ति, ये आ गया छठा रिक्त स्थान। यत भवती क्रीड़ा प्रतियोगितायाम, यत भवती कि आप क्रीड़ा प्रतियोगितायाम, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में, किसको भाई, मुझको, यहाँ पर आएगा माम। अतः निवेदनम अस्ति यत भवती, और फिर है माम माने मुझको, क्रीड़ा प्रतियोगितायाम, क्रीड़ा प्रतियोगिता में, भागम भाग, उसके बाद है यहाँ है ग्रहीतुम, भाग लेने की, अनुमति, अनुमति, और फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर, अनुमति, और यहाँ शब्द है प्रदाय, भागम ग्रहीतुम अनुमति प्रदाय। अनुमति प्रदाय, अनुग्रहिष्यति, मतलब आप मुझे उस क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदाय माने देकर, अनुग्रहिष्यति अनुग्रहित करेंगे। ये एक विनम्र निवेदन है छात्र की ओर से। और आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य किसका आज्ञाकारी, तो यहाँ आ जाएगा भवत्याः। अगर यहाँ कोई पुरुष होते प्रधानाचार्य तो क्या होता, भवतः। अब क्योंकि महिला है तो इसलिए है यहाँ पर भवत्याः, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर छात्र का नाम आ गया और कक्षा आ गई। ठीक है, तो जब भी ऐसा पत्र आपके सामने आएगा, पहले आप पत्र को ध्यान से पढ़ें, फिर उसकी मंजूषा को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थों को समझने का प्रयास करें। पहले 2-3 मिनट जरूर लगाएं इसमें, क्योंकि एक एक रिक्त स्थान आपके लिए कम से कम आधा नंबर या फिर 1 नंबर मायने रखता है। इसीलिए कभी भी पत्र को पूरा करने में जल्दबाजी ना करें, बहुत ध्यान से समझते हुए पत्र को पूरा करें, और जब इसको दोबारा लिखना हो तो उसको भी ध्यान से लिखें। ठीक है, आइए अब अनौपचारिक पत्र को समझ लेते हैं, फिर इसका अभ्यास करते हैं। पहला बिंदु है, पत्र के ऊपर बाईं ओर पत्र, बाईं ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होना चाहिए। तो जो पत्र लिखने वाला है वो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेगा, बाईं ओर अपना नाम लिखेगा, पता लिखेगा और दिनांक लिखेगा। वैसे जैसा मैंने अभी भी बताया था कि पत्र आपके सामने लिखा हुआ होगा, रिक्त स्थान में होगा, लेकिन फिर भी प्रारूप यदि पता होगा तो पूरा करने में सरलता रहेगी। फिर आता है संबोधन। संबोधन का ध्यान रखिएगा, संबोधन में जिसको भी पत्र लिखा जा रहा है उनके अनुरूप संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, माता को लिख रहे हैं पूजनीय माताजी, छोटे हैं तो स्नेह सूचक शब्द, बड़े हैं तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, और मित्र है तो आपकी मर्जी। उसके बाद संबोधन के बाद आता है नमस्कारात्मक।
फिर आप प्रणाम, आशीर्वाद और अभिनंदन, जो भी जैसा भी आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसी के अनुरूप नमस्कारात्मक संबोधन होगा। फिर है कुशल सूचना। अनौपचारिक पत्र में पहला वाक्य कुशलता की सूचना ही होता है। अहम अत्र कुशलम अस्मि तत्रापि अस्तु, है ना। और इसी तरह से कुशलता की सूचना दी जाती है और वहां के बारे में पूछा भी जाता है। फिर आता है संदेश, आप क्या कहना चाहते हैं, पत्र में आप क्या बताना चाहते हैं, फिर आप उसको वहां पर लिखते हैं। वो भी सरल और स्पष्ट होना चाहिए, है ना। फिर आती है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति में एक बार फिर से हम अपनी बात कहते हैं, उस तरफ ध्यान दिलाते हैं और फिर पत्र की जो समाप्ति होती है तो बड़ों के लिए हम पुनः प्रणाम करते हैं, छोटों को स्नेह आशीर्वाद देते हैं और इसी तरह से अनौपचारिक पत्र को समाप्त किया जाता है। ठीक है। और फिर है प्रेषक का परिचय और हस्ताक्षर। सबसे अंत में हम क्या करते हैं, जो पत्र को लिखने वाला है उसका परिचय, जैसे आपका पुत्र, आपका पुत्र या आपकी पुत्री, आपका भाई बहन या आपका मित्र, जो भी आप लिखना चाहें या जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं उसी के अनुसार आप अपना परिचय देंगे और अपना नीचे नाम लिखें। ठीक है। आइए अब एक बार इसका भी अभ्यास कर लेते हैं ताकि इसके बारे में भी हम और अच्छे से जान पाए। पितरम प्रति रुपयकयार्चनार्थम पत्रम, पिता के प्रति रुपये मांगने के लिए पत्र। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। माननीय पिताजी, माननीय अर्थात सम्माननीय पिताजी। सादरम, सादरम अर्थात आदर पूर्वक। क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखिए मंजूषा दी गई है, मंजूषा के शब्द हैं, इनको समझते हैं। तो यहाँ होगा क्या, सादरम प्रणमामि, आदर पूर्वक आपको प्रणाम करती हूँ। सादरम प्रणमामि, ये आ गया हमारा पहला रिक्त स्थान पूरा हो गया। अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु, यहाँ पर सब कुशल है वहां पर भी होगा। पहली लाइन कुशलता के बारे में बताती हुई और वहां के बारे में भी पूछती हुई, है ना। मम समाप्ता, अब पिता को पत्र लिखा जा रहा है तो निश्चित रूप से जो बात होगी वो पढ़ाई से संबंधित होगी, है ना। मम समाप्ता, मेरी समाप्त हो गई हैं क्या, अर्धवार्षिक परीक्षा, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। परीक्षा पत्राणी अतिशोभनानि जातानि, जो परीक्षा पत्र हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। परीक्षा परिणामंच, और परीक्षा का परिणाम अब आता है तीसरा रिक्त स्थान। कब, प्रथम सप्ताहे उद्घोषिष्यते, प्रथम सप्ताह में उद्घोषित की जाएंगी। किसके प्रथम सप्ताह में, आगामी मासस्य, अगले महीने के पहले सप्ताह में परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। अत्रांतरे, इसी बीच में, अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, कौन, अध्यापकाः, हमारे विद्यालय के अध्यापक, अस्मान माने हम सबको, शैक्षणिक भ्रमणाय, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, मुंबई तह, मुंबई से, देखिए तह प्रत्यय जहां लग जाता है वहां वो पंचमी के अर्थ को बताता है। तो मुंबई तह, मुंबई से, नाति दूरे अर्थात समीप ही, एकस्मिन एक, अब पांचवें रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, एकस्मिन, और यहाँ आ जाएगा द्वीपे, एकस्मिन द्वीपे, एक द्वीप में, स्थिताम स्थित, एलोरा गुहाम प्रति, एलोरा की गुहा के प्रति क्या करेंगे, नेष्यंती, ले जाएंगे, एलोरा की गुहा की प्रति वो हमको ले जाएंगे। अत्र, यहाँ पर, प्राचीनानि शिव मंदिराणि संति, यहाँ पर बहुत पुराने पुराने प्राचीन शिव मंदिर हैं, देखिए बहुत सुंदर है। अच्छा, अहम अपि तत्र गंतुम, मैं भी वहां, गंतुम माने जाने के लिए, क्या है, इच्छामि,
इच्छामि माने इच्छा करती हूँ, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। एतदर्थम इसीलिए, अस्माभि हम सभी के द्वारा। अब देखिए 8 में क्या आना चाहिए? रूप्यकाणि दातव्यानि, मतलब रुपयों की संख्या होगी। तो यहाँ ढूंढ लेते हैं क्या? पंचशतम, ये आ गया। हाँ, तो एतदर्थम अस्माभि पंचशतम, तो अर्थात 500 रूप्यकाणि दातव्यानि संति, 500 रुपए देने हैं। कृपया, अब क्या है? धनादेशे द्वारा, धनादेश के द्वारा, ये आ गया हमारा रिक्त स्थान पूरा हो गया। धनादेश के द्वारा उपयुक्ताम राशिम संप्रेष्य, उपयुक्त राशि को भेजकर, माम अनुग्रहीताम कुर्वन्तु, मुझको अनुग्रहित कीजिए। गृहे सर्वेभ्य, घर में सभी के लिए। मम, अब यहाँ पर क्या है? निवेदनीयः, तो क्या निवेदन करना है? निश्चित रूप से पत्र की समाप्ति है तो नमस्कार, प्रणाम या आदर सूचक, सम्मान सूचक शब्द ही होगा। तो यहाँ पर है प्रणमांजलि, तो अर्थात प्रणमांजलि निवेदनीय। मेरी घर में सबको मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा, प्रणाम कहिएगा। भवताम प्रिय पुत्री, आपकी प्रिय पुत्री। ठीक है, इस तरह से हम पत्र को पूरा करेंगे। पत्र को समझते हुए, उसके अर्थों को समझते हुए, जो मंजूषा के दिए गए शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़कर, उनके अर्थ को समझकर फिर हम पत्र को पूरा करेंगे। ठीक है, एक और पत्र देख लेते हैं, है ना? एक और अभ्यास कर लेते हैं। कक्षा 10 में तो व्याकरण के बिंदुओं का जितना अभ्यास किया जाए उतना अच्छा है। आपके लिए अभ्यास के लिए और भी कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो तभी तक इन पर ध्यान दे लेते हैं, इनको कर लेते हैं पहले। भवान रमेशः अस्ति, आप रमेश हैं। परीक्षा परिणामस्य विषये, परीक्षा परिणाम के विषय में, स्वपितरम प्रति लिखिते, अपने पिता के प्रति लिखे गए, अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में, मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानों को क्या करें? पूरयत, पूरा कीजिए। उत्तर पुस्तिकायाम च पुनः लिखत, उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। ये आपको हर पत्र में करना पड़ेगा। तो आप जब पत्र का अभ्यास करें तो सिर्फ उसको पूरा करने का अभ्यास ना करें, पत्रों को लिखने का भी अभ्यास करें। जब आप पत्रों को लिखने का अभ्यास करेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो करीब करीब हर पत्र में उनकी पुनरावृत्ति होती है, उनको बार बार लिखा जाता है। तो जब आप उनको लिखने का अभ्यास करेंगे तो फिर आपको उनके जो मात्राएं हैं, जो उनकी स्पेलिंग है, वर्तनी है, उसका भी अभ्यास हो जाएगा। फिर पेपर में गलती नहीं होगी, है ना? तो इसीलिए जब भी पत्र करें तो उसको लिखने का अभ्यास जरूर करें। अब देखते हैं छात्रावासतः, छात्रावास से कौन है भाई, कहाँ पत्र लिखा जा रहा है? फिर आता है दिल्ली नगरात, दिल्ली नगर से। छात्रावास कहाँ पर है? दिल्ली नगर में है। दिनांक, जो भी तारीख है वो आप यहाँ पूरा कर देंगे। आदरणीय पितृ महोदय, आदरणीय पिताजी, क्या होगा? अब पिता के लिए पत्र है तो कुछ आदर सूचक शब्द भी होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। नमो नमः। तो ये क्या हुआ? दूसरा रिक्त स्थान हमारा पूरा हो गया। नमो नमः। शुभम समाचारम अस्ति, शुभ समाचार है। यत माने कि, मम अर्धवार्षिक्याः, कि मेरी अर्धवार्षिक, और क्या? परीक्षायाः, परीक्षा का, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणामः आगतः, परिणाम आ गया है। अहम, मैंने, क्या किया है भाई? मैंने, परीक्षायाम, परीक्षा में, ये आ गया चौथा रिक्त स्थान। अहम परीक्षायाम 80% अंकानि प्राप्तवान, मैंने परीक्षा में 80% अंकों को प्राप्त किया है। किंतु इदम, किंतु यह, अब देखते हैं क्या परेशानी हो गई। भवान अपि चिंतितः भविष्यति,
आप भी परेशान होंगे, आप भी चिंतित होंगे। यहाँ पर है ज्ञात्वा, किंतु इदम ज्ञात्वा, किंतु यह जानकर, भवान अपि चिंतितः भविष्यति, आप भी चिंतित हो जाएंगे। यत माने कि संस्कृत विषये, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? अहम। कि संस्कृत विषय में अहम माने मैंने, सुष्ठु अंकान प्राप्तुम समर्थन न अभवम्, मैं संस्कृत विषय में अच्छे अंकों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ, मतलब कुछ कम नंबर रह गए। अद्यतः अहम, आज से मैं, अधिकम और अधिक क्या करूंगा भाई? अभ्यासम। क्या करूंगा? अभ्यासम, अभ्यास करिष्यामि, आज से मैं और अधिक अभ्यास करूंगा। आशा अस्ति, आशा है, यत माने कि, अब देखिए क्या होना चाहिए यहाँ पर? आठवां अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, है ना? अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, भवतः आशीर्वादेन, और आपके आशीर्वाद से, आगामी वार्षिक परीक्षायाम, आगामी वार्षिक परीक्षा में, अपि माने भी, प्रतिशतम 90 ही, और फिर प्राप्स्यामि, तो 90%, आगामी वार्षिक परीक्षा में भी 90%, किसको? क्या 90% भाई? तो यहाँ आ गया अंकान, 90% अंकों को, प्राप्स्यामि, अंकों को प्राप्त करूंगा, मैं और अधिक अभ्यास करूंगा और आपके आशीर्वाद से 90% अंकों को प्राप्त करूंगा। मातरम अग्रजम प्रति अपि मम चरण स्पर्शः कथनीयः, माता और बड़े भाई के लिए भी मेरा चरण स्पर्श कहिएगा। ठीक है? और भवतः, आपका, फिर है यहाँ प्रिय पुत्र, ये आ गया हमारा 10वां रिक्त स्थान, आपका प्रिय पुत्र। ठीक है, समझ आया? इसी तरह से पत्र को ध्यान से पढ़ना है और मंजूषा से उसको पूरा करना है। पत्र का प्रारूप हम जब समझ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा शब्द आ सकता है। ठीक, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने पढ़ा पत्र के विषय में, औपचारिक और अनौपचारिक, उनके मुख्य बिंदुओं को जाना और फिर हमने पत्रों का अभ्यास भी किया। अब इन पत्रों को आप पूरा करने के बाद लिखकर जरूर देख लीजिएगा 2-3 बार। जब भी आप किसी भी पत्र का अभ्यास करें तो उसको 10 मिनट और लगाकर लिखने का अभ्यास जरूर कर लें, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे तभी परीक्षा में आप कम समय में उसको लिख पाएंगे, वरना परीक्षा में यदि समय अधिक लग गया तो फिर समय कम पड़ जाएगा। ठीक है, आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।